So, hello everyone. Today we will see Unit 1, Reading A, Patriotism. हम लोग ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुके हैं और आगे आज देखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आपको। आपको मालूम है कि अजीत asked a question to his grandfather, नाना जी से पूछता है कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। नैना अपने हिसाब से जवाब देती है कि जेल जाना और अपनी जान को देश के लिए कुर्बान कर देना ही देशभक्ति है। तो नाना जी बोलते हैं कि नैना यू आर राइट, बट इसके और भी कई मायने होते हैं। ये तो बहुत बड़ी देशभक्ति है, लेकिन हम कई छोटी छोटी बातों से भी अपनी देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि हमारे देश की संस्कृति से प्यार करना, हमारे देश के लोगों से प्यार करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपने देश के प्रति रेस्पेक्ट का भावना हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जब नेशनल एंथम चलते रहता है तो कैसे खड़े हो जाते हैं अटेंशन की पोजीशन में, लेकिन उसके मम्मी और पापा दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। इस बात का भी वो जिक्र करते हैं। उसके बावजूद अजित संतुष्ट नहीं होता, तो नाना जी टोल्ड अजित एंड नैना that I will tell you a story, and with the help of the story you both will understand what is patriotism. और उसके बाद वो कहानी की बात करते हैं। तो अजीत was very happy and asked that okay नाना जी, you will tell us a story about dragons and dinosaurs. लेकिन नाना जी बोलते हैं कि नहीं, I will not tell you a story about dragons and dinosaurs, I'll tell you a story about real people. मैं सच्चे लोगों का वास्तविक कहानी आपको बताऊंगा। और वो बोलते हैं कि हम कल सवेरे एक गांव में एक पिकनिक में जाएंगे और वहां मैं तुमको वो स्टोरी सुनाऊंगा। एंड अर्ली मॉर्निंग दे बोर्डेड इन अ ट्रेन एंड दे गो टू द विलेज। वो विलेज में पहुंचते हैं तो उनको एक व्यक्ति रिसीव करने आया रहता है। वो उनको रिसीव करता है और उनको एक घर में ले जाता है। वहाँ भी जो वहाँ के बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको रिसीव करते हैं। वो ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद फिर अजीत, नैना और नाना जी वो तीनों चले जाते हैं एक पीपल के पेड़ के पास। और उस पीपल के पेड़ में एक प्लेटफॉर्म होता है, पेड़ के नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें वो बैठते हैं। उसके बाद नैना जी वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वो स्टोरी नहीं होता है, वो सही घटना होती है, सच्ची घटना होती है। ओके, सो वो बताते हैं कि आकाश नाम का एक लड़का रहता है जो अपने मेडिकल कॉलेज की या डॉक्टर बनने की पढ़ाई करते रहता है। वो अपना MBBS की डिग्री बहुत कठिन परिश्रम करके पूरा करता है। उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिलती है और वो USA जाता है अपने 10 फ्रेंड्स के साथ और वहाँ अपना डिग्री कंप्लीट करता है। वहाँ से उसको मास्टर डिग्री मिलती है। उसके बाद वो वापस आना चाहता है। उसका उद्देश्य रहता है कि मेरे देश ने मेरे ऊपर इतना खर्च किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इतना खर्च किया है, तो मैं उस पैसे को वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट का मेरे ऊपर ऋण है, कर्ज है, उसको मैं चुकाना चाहता हूँ। और उसके लिए ये एक अच्छा माध्यम होता है कि he will go to the village of India and he will serve the people as a doctor. और यही डिसाइड करता है। बट his father was not happy. उसके पिताजी खुश नहीं थे। वो बोलते हैं या वो सोचते हैं कि you also will settle down in America just like your friend
and you call us and your sister also in America. वो चाहते हैं कि तुम वहाँ सेटल हो जाओ जैसे तुम्हारे दोस्त हुए हैं, और हमको भी और अपने बहन को भी वहीं बुला लो. बट आकाश वॉज वेरी एडमेंट. वो बहुत जिद्दी था और वो दूसरों की नहीं सुनता था. वो वापस आया, और वापस आने के बाद वो भारत में एक सिटी हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है और वहाँ अपनी सेवा स्टार्ट करता है. लगभग 1 साल तक के वो जो है वहाँ अपनी सेवा देता है, वहाँ सर्विस करता है, लोगों की सहायता करता है. 1 साल बाद उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास के गांव में क्या हो गया है, एपिडेमिक फैल गया है, एक महामारी फैल गई है और वहाँ अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है. तो वो उस गांव में चला जाता है, वहाँ लोगों का हेल्प करता है, जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट करता है. और इस बात की सूचना वो अपने पेरेंट्स को नहीं देता है. He did not inform his parent that he is going to the village to treat the patients who are suffering from epidemics. अब 1 हफ्ते बाद वो खुद भी संक्रमित हो जाता है, उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है. तो वो इन्फॉर्म करता है अपने पेरेंट्स को कि मैं एक गांव में हूँ और वहाँ पर मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ. लेकिन वो गांव का नाम नहीं बताता, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर वो गांव का नाम बताएगा द पेरेंट्स विल कम एंड दे विल ड्रैग हिम टू होम. लेकिन 2 हफ्ते बाद वो संक्रमित हो जाता है और उसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है. ही वॉज इन वेरी सीरियस कंडीशन, और उस समय वो बहुत सीरियस कंडीशन में होता है. तो जैसे ही वहाँ से जैसे ही इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को मिलता है कि आकाश सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड ही वॉज इन वेरी सीरियस कंडीशन, तो तुरंत उसके मम्मी पापा उससे मिलने जाते हैं और उसकी जो सिचुएशन होती है वो देख करके बहुत दुख होता है उनको, और उसकी मम्मी रोने लग जाती है. जब उसकी मम्मी रोने लग जाती है तो आकाश के जो पिताजी होते हैं वो आकाश को समझाते हैं कि ये सब करके तुमको क्या मिल रहा है, तुम खुद भी परेशान हो रहे हो और साथ साथ हमको भी परेशान कर रहे हो. तो उस समय आकाश का जो आंसर होता है वो बहुत अच्छा होता है. वो बोलता है कि वाई आई एम डूइंग ऑल दिस, आई कांट मेक यू कन्विंस, बट आई गॉट सेटिस्फेक्शन बाय डूइंग इन ऑल दिस एक्टिविटीज. वो बोलता है मैं आपको कन्विंस तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सब करने से मुझे बहुत संतुष्टि होती है. फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन. पिताजी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या मेरे जो कार्य हैं उससे मैं कभी आपको समझाने में, कन्विंस करने में समर्थ नहीं होऊंगा. बट ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स. बोलता है कि मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने बहुत सारे जीवन को, आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स, बहुत सारे जीवन को, बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया है. फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू. तो बोलता है कि क्षमा कीजिएगा, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू, अगर मैंने आपको परेशान किया और अगर मेरी एक्टिविटी से आपको कोई परेशानी हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट. लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं आपकी सहायता नहीं कर पाया. जो लोग संक्रमित थे उनकी तो सहायता मैंने किया, उनकी जिंदगियां मैंने बचाई, लेकिन आपको नहीं समझा पाया. इस बात के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए. आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डूइंग एनीथिंग. बीइंग अ डॉक्टर होने के नाते वह कहता है कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता.
और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कुछ ना करूँ और मेरे सामने लोग मरते रहें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वहाँ जा कर के उनकी ट्रीटमेंट किया। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म। देखिए, इन्फेक्शन होने के बाद आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, बैटलिंग माने संघर्ष करना, फॉर अ मंथ माने 1 महीने तक, 1 महीने तक संघर्ष करते हुए या संघर्ष करने के बाद वो अपने मम्मी के बाजुओं में, अपने मम्मी के हाथों में अपनी प्राण त्याग देता है। इसका मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया था शरीर में, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। द एंटायर विलेज, विलेज गांव, एंटायर माने पूरा गांव, वॉज देयर वहां पर था, एट हिज क्रिमेशन, क्रिमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार। हम जब मृत्यु हो जाती है तो बॉडी का दाह संस्कार करते हैं, तो जो दाह संस्कार उनका हुआ उसमें पूरा गांव उपस्थित था। पूरा गांव उपस्थित होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस लगन से, किस डेडिकेशन के साथ गांव के लोगों की सहायता की थी, उनका ट्रीटमेंट किया था। इसीलिए पूरा गांव का सिंपैथी उनके पास था और सारा गांव का गांव उनके दाह संस्कार का जो कार्यक्रम था उसमें उपस्थित हुआ। एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई, और जितने लोग वहां पर थे दाह संस्कार में, वहां कोई भी आंख ऐसा नहीं था जो सूखा हो। मतलब सभी के आंखों में आंसू थे, सभी के आंखों में नमी थी, और सभी लोग जो वहां पर थे आकाश के गुजर जाने पर दुखी थे। आगे देखते हैं। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश, और दाह संस्कार का कार्यक्रम तो हो गया, उसके बाद द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे टू आकाश, टू पे होमेज टू आकाश। देखिए, उस गांव में उसने तो बहुत कम समय के लिए अपना ट्रीटमेंट किया, अपनी सेवा दी, लेकिन वहां के लोग इतने प्रभावित हुए कि गांव वाले ने निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू पे होमेज टू आकाश, आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए निर्णय लिया। कैसे श्रद्धांजलि देने के लिए? दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने एक अभियान चलाया, लॉन्च्ड मैंने शुरुआत की, अ ड्राइव मतलब एक प्रकार का अभियान चलाया कि दान कलेक्शन करने का, कलेक्ट डोनेशंस, डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, दान एकत्र करने के लिए, फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज, उस गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने के लिए उन्होंने डोनेशंस कलेक्ट करना शुरू किया। यही अभियान उन्होंने शुरू किया। ठीक है, लॉन्च मतलब शुरुआत करना, ड्राइव एक अभियान है, कलेक्ट डोनेशंस दान एकत्र करना। तो उस आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से डोनेशंस कलेक्ट किया और एक छोटा सा हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे। दे अप्रोच्ड द लोकल एमएलए who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. इस क्रम में वो वहाँ का जो लोकल एमएलए था उनके पास भी अप्रोच किए, उनके पास भी पहुंचे। एमएलए मीन्स होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये फुल फॉर्म होता है। तो वो एमएलए के पास भी पहुंचे और उनसे भी डोनेशन की मांग किए, और वो एमएलए जो था वो अच्छा अमाउंट देने के लिए, ज़्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन वो सोच रहा था, थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम, वो ये सोच करके ज़्यादा अमाउंट देने को तैयार हुआ कि जो हॉस्पिटल होगा वो मेरे नाम से बनाया जाएगा। ठीक है, however the villagers were adamant, but जिस तरह आकाश जिद्दी था उसी तरह विलेजेस भी जिद्दी थे। एडमंट मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, अपने बात पर अड़े रहना। तो गांव वाले भी जिद्दी थे और वो लोकल एमएलए की उस बात को नकार गए कि उनके नाम से हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दे टुक द मनी, उन्होंने पैसा तो लिया उनसे, बिल्ट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी बनाया,
and called Akash parents for the opening ceremony, है ना। लेकिन उस हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह के लिए आकाश के मम्मी पापा को बुलाया गया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, और आकाश के पिताजी ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये जो रियल इंसिडेंट है अबाउट द रियल पीपल, ये नाना जी जो है नैना और अजीत को सुना रहे हैं। नाउ सी, कम, I want to show you something, Nanaji said, and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. आओ, come means आओ, I want to show you something. मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। आप लोग मतलब किनको बोल रहे हैं? वो अजीत और नैना को बोल रहे हैं कि आप दोनों को कोई चीज दिखाना चाहता हूँ। नाना जी said and taking their hands in his, नाना जी ने कहा कि आओ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर के he led them to a building, उनको उस पीपल के चबूतरे से बिल्डिंग की ओर लेके गए। a few hundred meters behind the people tree, जो पीपल ट्री था उससे कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर वो बिल्डिंग था, वहां लेके गए। ओके, They stopped in front of a blue board. पीपल के ट्री के नीचे बैठे थे चबूतरे में, वहां से उस बिल्डिंग की ओर पहुंचे, बिल्डिंग तक पहुंचे। एंड दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, वे एक ब्लू बोर्ड लगा हुआ था, नीले कलर का बोर्ड लगा था, वहां जाके रुके। इन फ्रंट ऑफ, देखिए, नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नाना जी बोलते हैं कि नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, यहाँ क्या लिखा है उसे पढ़ो। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। उस बोर्ड में लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके बाद लिखा था इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, आकाश राय की याद में, मेमोरी मतलब होता है याद में, आकाश राय की याद में, हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, जिन्होंने इस गांव को मृत्यु के मुंह से बचाया या मृत्यु से बचाया, ऐसा उस ब्लू बोर्ड में लिखा था। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना ने ग्रैंडफादर की ओर देखा। लुक्ड एट, नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर की ओर देखा। हिज आईज वेयर वेट विथ टीयर्स, हिज आईज वेयर वेट विथ टीयर्स, वेट मतलब नमी, हिज इसके लिए यूज किया गया है। यहाँ पर हिज जो है नाना जी के लिए यूज किया गया है। नाना जी के आंखों में आंसू थे, या नाना जी के आंखों में नमी थी, क्योंकि उनके आंखों में आंसू थे। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय। नैना बोलती नाना जी ये तो आकाश राय लिखा है, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, लेकिन आपका भी सरनेम राय है। उसके बाद उसको थोड़ा डाउट होता है, वो गैस करती है वॉज ही योर, ऐसा बोल के रुक जाती है। मतलब वो कुछ बोलना चाहती है कि वॉज ही योर सन, ऐसा बोलना था उसको, लेकिन क्योंकि उसको डाउट रहता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, लेकिन राय देख करके उसको लगता है, वो गैस करती है कि शायद वो इनका बेटा था। तो वॉज ही योर सन ऐसा बोलना था, लेकिन बोली नहीं, वॉज योर सन। आगे देखते हैं, यस माई चाइल्ड ही वॉज माई सन। और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस नैना ने किया था, उसको नाना जी ने कंप्लीट कर दिया। यस माई चाइल्ड ही वॉज माई सन, हाँ मेरे बच्चे वह मेरा बेटा था। ही वॉज माई सन, वह मेरा बेटा था। आकाश राय जो है नाना जी का बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई, एल्डर मतलब होता है बड़ा, ठीक है। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी मम्मी से बड़ा था, तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई था। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। यहाँ पर नाना जी बोलते हैं कि नाना जी भी प्रोफेसर हैं, फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, दर्शन शास्त्र। एज ए प्रोफेसर ऑफ दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होते हुए
आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज के बारे में हर चीज जानता हूँ। एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होते हुए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में सब चीज जानता हूँ। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ देव सर्विस, of term service and the real meaning of the word patriotism। नाना जी बोलते हैं कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बट माई सन टॉट, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सिखाया। क्या सिखाया? मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म। मेरे बेटे ने सिखाया कि सर्विस जो शब्द है उसका वास्तविक मीनिंग मेरे बेटे ने सिखाया। सर्विस का महत्व क्या होता है, सेवा का महत्व क्या होता है। उसने जो सेवा किया था गांव में, जिसके 15 दिन की सेवा की बदौलत पूरा गांव उसके दाह संस्कार में उपस्थित हुआ और उसकी याद में हॉस्पिटल बनवाया, तो वो उसकी सेवा का प्रमाण था। तो सेवा शब्द का, सर्विस शब्द का सही अर्थ, द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म, और मेरे बच्चे ने ही मुझे देशभक्ति का सही मीनिंग समझाया। उसके इस कर्तव्य से ही मुझे देशभक्ति शब्द का सही अर्थ मालूम हुआ। ऐसा करके वो अपने जो बच्चे हैं नैना और अजीत उनको बताते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पेट्रियोटिज्म वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेट्रियोटिज्म वर्ड तो बहुत गहरा है। इसके लिए हमको बॉर्डर में ही जान देने वालों को देशभक्त तो कहते हैं, उनकी देशभक्ति बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे कि नाना जी ने कहा या इस लेसन में आया कि युद्ध के मैदान में ही जो मारे जाते हैं वही देशभक्त नहीं है, वो तो देशभक्त है ही है, साथ में जो जीवन के मैदान में इस तरीके की जो सेवा करते हैं वो भी एक प्रकार की सच्ची देश सेवा है, देशभक्ति है। तो इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।